हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल MKJ इंट्राडे लाइव के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कल ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक और निफ्टी के एनालिसिस आपके लिए लेके आए हैं, तो जहां पता चलेगा कहां ट्रेड बन रहा है और क्यों बन रहा है और क्या लॉजिक है। बिना लॉजिक के कोई ट्रेडिंग नहीं होती, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, सभी स्टॉक के ऊपर ध्यान मत दिया करो, खासकर जिन स्टॉक के ऊपर न्यूज़ चल रहा होता है ना, उनके ऊपर तो बिल्कुल मत दिया करो। रात को अपने एनालिसिस करो, उसमें से 2 या 3 स्टॉक जो आप अपने के लिए निकालते हो उसमें 1 या 2 ट्रेड करो और उन्हीं पे ध्यान दो और उन्हीं पे आपको ट्रेड मिल जाएगा। पर आप 5400 कंपनियां ढूंढते रहेंगे न्यूज़ के अंदर, कभी कोई ट्रेड आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा किसमें बाय करें किसमें सेल करें। तो उनको बंद करा करो, न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ सिर्फ उतना ही देखा करो जितना कोई ज़रूरी है। फालतू उनमें जितने भी स्टॉक के बारे में बताते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दिया करो। तो आप अपनी एनालिसिस किया करो, तो उसी के मुताबिक ट्रेड किया करो। तो 2 से 3 स्टॉक में रखोगे और या 4 स्टॉक में, तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ट्रेड ओनली फॉर निफ्टी 50 के 50 स्टॉक ही अपने ध्यान में रखो और उन्हीं को चुनो और उन्हीं में ट्रेड करो। निफ्टी 50 के बाद ट्रेड मत करने जाओ। तो कल के लिए हम 3 स्टॉक चुन के लाए हैं, एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया और HDFC बैंक। पर उससे पहले निफ्टी पे ट्रेड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी आज बूम कर सकती है, आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें अंदर क्लियर कट बताया हुआ है। तो वही हिसाब हुआ था और आज आराम से किया। और हमने एक पुट भी सेल किया, थोड़ा लेट आए थे मार्केट में। वैसे भी हम 12 बजे के बाद ही ट्रेड करते हैं, तो थोड़ा सा लेट आए थे मार्केट के अंदर। 2 बजे के करीब ही ट्रेड लिया गया है, पर आराम से अच्छा प्रॉफिट दे के गया और तकरीबन 50 रुपये पर शेयर पे आराम से वो दे गया था। तो वो सारा ट्रेड लाइव है, आप उसमें जाके देख सकते हो। तो अभी अगर हम निफ्टी में आए, तो निफ्टी का ये इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है। तो अगर इंडेक्स को चार्ट को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो अभी इसको देख सकते हो, ये 5 मिनट का, हम इसको डे में ले जाते हैं। तो अभी आपके समझ में आएगा। देखो 5 दिन से निफ्टी गिर रही थी। मैं कल ही बोल रहा था कि देखो 3 दिन से ये एक ही जगह पे है, ये लो जो है वो ब्रेक तो हो रहा है पर क्लोजिंग ऊपर हो रही है। और कल इसने ऑलरेडी इस लो के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, तो आप मान सकते थे कल बाहर आ गया, जो कि मैं उसमें क्लियर कट आपको बोला भी था। तो अभी मान सकते हैं कि पहले भी बता चुका हूं कि निफ्टी का जो नेक्स्ट मूव है वो कुछ इस तरह हो सकता है। तो वो आने वाले समय में देखेंगे हम उस चीज़ को। तो सबसे पहली बात ये है कि अब हम यहाँ ट्रेड कैसे करें। तो हम ये मान सकते हैं कि कल के लो के ऊपर अभी निफ्टी ट्रेड अपना ओपनिंग और परसों की ओपनिंग के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हम मान सकते हैं कि जो निफ्टी के लिए अभी सपोर्ट का काम करेगा, तो वो ये करेगा कल का हाई। तो अप्रॉक्स कल का जो हाई था वो 18,241.4 था। तो यहाँ से करेक्शन कर देते हैं, 18 देखो 31 पे आ रखा है, तो हम 18,241 पे कर देते हैं। और हाई कितना है, 40। हाँ, तो ये करेक्शन हो गया। ऐसे करेक्शन कर लिया करो, नहीं तो लाइन ऊपर नीचे हो जाती है। तो हम अभी छोटे चार्ट में चलते हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो देखो उसी लाइन पे ऊपर आके ये कल के रुकना शुरू किया और काफ़ी देर वहीं ट्रेड करता रहा और फिर उसी को काट के ऊपर गया और वहीं से वो गिरा था। तो अब हम फ्रेंड्स अगर इसको, इस लाइन को हटा लेते हैं जो कल की है। तो अगर हम देखेंगे जो पिछले कुछ दिनों से निफ्टी जो था वो गिर रहा था, तो आपको चार्ट जो है थोड़ा मिनिमाइज कर लिया करो, तो आपको ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ तक था, तो मैं कल ही बोला था कि ये ऊपर ही आएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में जब ये ऊपर गया था तो इसको ऐसे आ जाना चाहिए था, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करना था इसने, पर ऐसा हुआ नहीं। तो कल ही इसने सिम्टम दे दिए थे, उसी के मुताबिक बताया था मैंने। और यही जो देखो ये कल का सपोर्ट था जिसको ये बार बार रेजिस्टेंस बना रहा था, देखो ये वही था। एक बार इधर से थोड़ा सा आप ले लो, तो आप मान सकते 1 बार 2 बार, यहाँ का 3 बार 4 बार। आज ऊपर तोड़ा तो सही, पर फिर नीचे आ गया और लास्ट में फिर तोड़ के चला गया। तो अब हम मान सकते हैं कि भाई कल हमारा जो ट्रेड है हम कहाँ बनाएंगे। तो कल जो अगर निफ्टी का अगर हमने कोई ट्रेड बनाना है, तो एक ये हाई से ये निफ्टी गिरी थी, तो आप इस चीज़ को याद रखना, इस हाई से देखो वहीं रुका हुआ है। यहाँ कल 2 ही कारण से निफ्टी कर सकता है, या तो इसके ऊपर
ओपनिंग होगा तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेता है तो फिर वापस इसको सपोर्ट बनाने पक्का आएगा और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि जिसको इतनी बार उसने रेजिस्टेंस बनाया है ना, तो उसको सपोर्ट में कन्फर्म करने के लिए वो 100% चांसेस है आएगा। तो अगर ओपनिंग ऊपर हो जाती है तो फिर चांसेस है नहीं आए, पर अगर ओपनिंग नीचे होती है तो 100% चांसेस है कि इस जगह पे कहीं ओपनिंग होगी तो 18,250-40 के करीब यहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ से फिर एक ओपनिंग, तो कल देखेंगे कहाँ ट्रेड बनता है। वो ट्रेड आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको टेलीग्राम के लिंक दे दिए जाएंगे जो कि बहुत फ्री है, उसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। ये एनालिसिस थी निफ्टी की। तो कल आप कोशिश करो कि ट्रेड इसी जगह पे बनाया जाए, अगर बनाना चाहते हो तो वो ट्रेड कहाँ आएगा, तो वो उसमें आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अब देखो इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ जब आप आज की यूआई चेंज देखोगे तो देखो कॉल वालों ने 400 के ऊपर अपना कॉल जो है वो वाइंड कर दिया है। देखो मतलब उनको ये लग रहा है कॉल वालों ने, जिन्होंने कॉल सेल किया कि मार्केट ऊपर जा सकती है। आज देखो पुट सेलिंग के ऊपर जोर दिया है और 10-300 की पुट सबसे ज़्यादा सेल हुई है, उनको भी लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी। और आगे भी देखो कॉल वाले हैं वो अपना रास्ता हटा रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा अभी भी ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो कल भी अगर मैंने ओपन इंटरेस्ट आपको बताया था तो शायद अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो देख सकता कि ये ओपन इंटरेस्ट पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ देखो 18,500 के ऊपर आगे शिफ्ट हो गया है। ये हर्डल है, यही जो हर्डल है थोड़ा सा निफ्टी को नीचे करेगी और उसके बाद इसी को तोड़ के ऊपर जाएगी। तो यहाँ से कॉल क्लोज हो रही है, तो आप मान सकते हो कि निफ्टी के ऊपर की तरफ जा सकती है। तो अगर हम उसी को निफ्टी का फ्यूचर देखें तो आपको देखने से पता चलेगा फ्यूचर बहुत तेज है, फ्यूचर उससे ज़्यादा तेज है निफ्टी से। तो मतलब कि ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि भाई मार्केट अभी करेक्शन करके ऊपर ही जाएगी। तो देखो यहाँ भी अगर हम फ्यूचर पे भी देखोगे आप, फ्यूचर में अगर कोई ट्रेड करता है तो आपको समझ आएगी। यहाँ भी देखो इस लेवल से गिरा था, इस लेवल से दूसरी बार गिरा, तीसरी लेवल वहीं उसको तोड़ के ऊपर गया। तो इसको नीचे सपोर्ट बनाने फ्यूचर में जरूर आ सकता है, वही 18,270-80 के करीब। तो इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद हमारा पहला ट्रेड है जो है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में ट्रेड क्यों लेना है, क्या लॉजिक है, वो अभी आपको बताते हैं। बाकी ट्रेड टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाएगा। तो एक्सिस बैंक एक बुलिश में है, रिजल्ट अच्छा आया है, सब कुछ है। तो अगर हम एक्सिस बैंक को देखें तो ये इसकी प्रीवियस सपोर्ट थी अप्रोक्स इस जगह पे, ठीक है, ये थी और उसी के नज़दीक आज आया और वहाँ से रिवर्स बैक हो गया। तो ये गिरा लो वॉल्यूम से, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ऊपर जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं अभी 5 मिनट के अंदर इसने क्या लॉजिक किया है। तो देखो अप ट्रेंड में है, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड है। अब हमारा ट्रेड बनता कहाँ है, सबसे पहली बात तो हमने वो देखनी है। एक डाउनफॉल हुआ, ठीक है, अगर ये छोटा छोटा डाउनफॉल था, डाउनफॉल के साथ देखो एक वॉल्यूम के साथ आया, उसी को सपोर्ट बनाया और ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया तो आज का अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम था यही था, ये था। इसका ये वॉल्यूम कितना है आप मान सकते हो 721, 814, हाँ ये है, ये देखो ये है आज का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अभी यहाँ आप मान सकते हो कि ये एक सपोर्ट है इसके लिए जो उसने बिल्ड की है। तो यहाँ ये अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हो, पीछे ले जाते हो, तो देखो आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस फेस हुई, यहाँ पूरे पहले सपोर्ट हुई, फिर रेजिस्टेंस फेस हुई, फिर यहाँ ऊपर काटा, फिर इसको सपोर्ट में कन्फर्म किया, ऊपर गया। जैसे मैंने आपको ट्रेंड वाले वीडियो में समझा रखा है, नहीं देखा तो उसको देख सकते हो कि ट्रेंड को कैसे एनालिसिस करें या कैसे पकड़ें। अब ऊपर की तरफ गया और यहाँ सपोर्ट बनाने के लिए आ गया। तो यहाँ किसी ने अपनी पोजीशन है वो क्लोज कर ली, उसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर हम इसका पिछले दिन का भी अगर एक देखें तो ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था पिछले दिन का इस लेवल पे, देखो उसी लेवल पे ये, ठीक है। अगर उसके बाद भी एक दिन का वॉल्यूम और पीछे देखें तो आप मान सकते हो ये है, ये वॉल्यूम है। तो अप्रॉक्स कल फुल चांसेस हैं कि एक्सिस बैंक ऊपर जाएगा।
ठीक है। बट थोड़ा सा इसके अंदर याद रखना कि ये यहाँ से गिरा था, तो यहाँ से ऑलरेडी एक बार ये रेजिस्टेंस बना चुका है। ये देखो ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस यहाँ रेजिस्टेंस थी, यहाँ कन्फर्म भी हो चुकी है। तो इसको तोड़ता है तो आप एक ट्रेड बनाना 848.50 के ऊपर अगर ये तोड़ता है यहाँ, तो आप एक ट्रेड बना सकते हो। वैसे चांसेस बहुत हैं कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, और आपका जो टारगेट रखोगे वो यही टारगेट रखोगे इस लेवल के ऊपर, यानी कि 865 का। जैसे आज मैंने ग्रासिम का बताया था, और ग्रासिम वहीं तक गया था जो कि 60 पॉइंट ऊपर था। तो चांसेस जहां से बनते हैं, क्योंकि जहां से गिरा है वहीं से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर इसका आप देखोगे तो यहां से एक हाई मारा, उस हाई लो को तोड़ा नहीं, फिर एक लंबा मारा। अब इसकी करेक्शन भी थोड़ा टाइम लेगा ना, तो ये ऐसे ही जाएगा। तो हो सकता है कल सुबह के अंदर ये इसी लेवल पे कहीं ट्रेड करता रहे, इन्हीं लेवलों पे ऊपर, ठीक है। और हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप जब ये लो मारा तो इस लो से करेक्शन इस लो के नजदीक ही थी, पर इसकी करेक्शन बहुत ऊपर है। तो हो सकता है ये सपोर्ट ना बना के इस सपोर्ट में भी आ जाए। तो आपको अगर सेफ ट्रेड करना है तो 850 के अगर ऊपर ही मिलता है तो सेफ ट्रेड मिल सकता है। बाकी ट्रेड कहाँ करना है वो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ब्रिटानिया। अब ब्रिटानिया को क्यों लेना है उसका भी लॉजिक देख लेते हैं। तो अगर ब्रिटानिया को हमने लेना है तो उसका लॉजिक क्या है, तो ये है डे चार्ट। अब डे चार्ट में आप देख सकते हो तो ये कई दिन से गिर रहा था, कई दिन से इसके अंदर सेलर जो है वो सेलिंग करी जा रहा था, करी जा रहा, इतना यहाँ तक ले आया। कहाँ से प्राइस गिरना शुरू किया, 47 से लेके तकरीबन 3600, तो आप मान सकते हैं 600-700 रुपया गिर चुका है। तो अभी लग रहा है कि यहाँ आगे जो सेलर है थक चुका है। तो ये जो लास्ट लो बजा था इसका, आप मान सकते हो लास्ट लो कितना है, 3650। तो इसको करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ देखो 3647 हो रखा है, हम इसको 3650 कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लाइन सीधी बजती नहीं है। तो यहाँ से आप करेक्शन सही कर लिया करो। देखो लाइन बज गई, तो लास्ट लो के ऊपर है तो थोड़ा बुलिश हो चुका है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ ये कैंडल भी आई है बायर्स की। तो हम 5 मिनट में देखते हैं कि ट्रेड कहाँ बनेगा। आप इसको देखो, अभी ये अगर आप देखोगे तो पिछले मिनिमाइज देखो कितनी दिन से ये लास्ट हाई था, यहाँ से ये यहाँ था, उसके बाद ये हाई था। तो कई दिन से ये गिरी जा रहा था, और गिरने के बाद इसने क्या कर दिया, आज एक अच्छी सपोर्ट बिल्ड की इस जगह पे। ये सबसे ज़्यादा किसी ने इन्वेस्टर ने अपना देखो गोल नहीं बनाया, पर उस इन्वेस्टर ने इसको टूटने नहीं दिया। देखो वो इन्वेस्टर 1150 पे आया था और 3 बजे तक उसने इसको नीचे ही नहीं आने दिया। तो ये कल हमारे लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है इस कैंडल का लो आप मान सकते हो 3671 के करीब, 3671 50 हमारा 50-90 के करीब। तो बहुत बढ़िया है यहाँ। और ये ऑलरेडी यहाँ रेजिस्टेंस भी था, यहाँ ऊपर तोड़ने की कोशिश किया। तो कल हम मान सकते हैं कि अगर इसमें ट्रेड बनता है तो हमारे लिए जो टारगेट लेवल होंगे ये होंगे 3762 के करीब। क्यों, उसका ये रीज़न है। देखो ये यहाँ भी 2 बार सपोर्ट कंफर्म हुई है। ये देखो यहाँ सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट थी, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस थी। तो रेजिस्टेंस को अगर आप आज देखो क्या हुआ था, अगर आप इसी को मार्क करोगे जिसको कंफर्म हुआ था, तो समथिंग एक अच्छे वॉल्यूम से ऊपर तोड़ा, पर अगली कैंडल ने इसको नीचे डाल दिया। फिर वहीं ये पूरा दिन अपना टाइम बिता के फिर लास्ट मिनट में इसने तोड़ दिया, पर यहाँ सेलर आया पर फिर ऊपर ही क्लोज हुआ था। हम मान सकते हैं कि इसको कल बाइंग साइड में हम ब्रिटानिया को रख सकते हैं। तो तीसरा स्टॉक है हमारा HDFC लाइफ। HDFC लाइफ का चुनने का मेन कारण है वो बताते हैं। देखो HDFC लाइफ में भी क्या हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हम HDFC लाइफ में ट्रेड करेंगे। तो HDFC लाइफ के अंदर थोड़ा सा नेट लग रहा है स्लो हो गया है, हाँ हो गया। तो HDFC लाइफ के अंदर डे चार्ट हमारा लगा हुआ है, काफ़ी दिन से ये गिर रहा था, ठीक है। गिरने के बाद एक बायर आया, यहाँ वॉल्यूम तो नहीं आया बट बायर आया, बायर यहाँ भी आया था, ठीक है, पर उसको स्टे नहीं करवा रखा, और 2-3 दिन के बाद फिर बायर आ गया। अब इसका इस लॉजिक क्या है, ये लास्ट लो था, ये जहाँ देखा जाए तो लास्ट लो बहुत नीचे था। इस लो को काट के ये नया लो बना था, और उसके बाद इसको काट के ये नया बन गया था। तो आप मान सकते हो कि जो इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकती है वो ये कैंडल यहाँ कर सकती है इस जगह पे,
ठीक है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करती है। और आज ये इनसाइड भी है, ये इनसाइड कैंडल भी है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये समथिंग इनसाइड कैंडल है, ऊपर वहीं पर क्लोज नहीं हुआ। तो अब हम मान सकते हैं अगर इसको हमने बाइंग करना है तो हमारे लिए देखो यहाँ भी हुआ। अब इस स्टॉक को आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा मिनिमाइज कर दो, स्टॉक बहुत दिन से गिर रहा, देखो हाई लो। तो अब इसके यहाँ से परतने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसका कारण ये है कि अगर इसने गिरना हो, देखो कल भी पूरा टाइम ये यहीं बिताता रहा, ये एक सपोर्ट बनाई, पूरा टाइम यहाँ बिताता रहा, फिर इस सपोर्ट को उसने यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब एक डंडा नीचे बना दिया, एक डंडा ऊपर बना दिया। वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, इसके अंदर बताया मैंने डंडे कैसे बनते हैं। तो देखो कल नीचे था, आज इसने ऊपर गया, स्टेप ऊपर की तरफ पाँव उठाया, फिर नीचे आके इसी को सपोर्ट बना दिया, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप इस चीज़ को गौर से देखोगे तो यहाँ एक बहुत बड़ी कैंडल भी आई है इस जगह पे, यहाँ सेलर कोई निकल गया है अपना माल बेच के, जिसको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। तो कल अगर हम इसको बाइंग लेवल के ऊपर देखेंगे तो 694 के ऊपर ही देखेंगे, और आप मान सकते हो कि ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ गिरना, एक हाई मारा, फिर ये, तो हम इसको 700 इस लेवल के ऊपर कम से कम इसको बुकिंग रखेंगे अगर मिलता है 705 के ऊपर। तो 1% का मूव, ज़्यादा भी मूव दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर कोशिश करना अगर ये 694 के ऊपर ही अगर स्टे करता है, या तो यहाँ ओपन हो और ऐसे चला जाएगा, ठीक है, या यहाँ ओपन हो के ऐसे चला जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके ऊपर जाने के। तो कल इस पे फ्रेंड्स नज़र रखो, कहाँ ट्रेड बनेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे कमेंट में आप कर देना, मैं पर्सनली आपको लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, लाइव ट्रेड होते हैं हमारे, ये नहीं है उसमें सारा देख सकते हो, लाइव ट्रेड है, और कुछ उसमें लाइव ट्रेड के अंदर भी पूरी लाइव एनालिसिस है जो स्टॉक के मुताबिक करते हैं, और 12 बजे के बाद ही हमारा ट्रेड होता है। तो फ्रेंड्स आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक लगा होगा। अच्छा लगता है तो शेयर एंड कमेंट करें। ओके बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।